तो क्लास के स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन से, यानी कि आपको मैं बता दूं कि MS पावर पॉइंट का 6 नंबर भाग है। हमने पहले ही बता चुका हूं कि 6 से 7 या 5 से 6 ही वीडियो बनेंगे। यहां से आपको पावर पॉइंट ख़त्म होते हैं। पावर पॉइंट से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे सारे क्वेश्चंस हमने बनाकर आपको दे रहे हैं, ताकि आपको पावर पॉइंट में किसी भी लेवल तक जाने की आवश्यकता पड़ जाए और जो भी क्वेश्चंस पूछे आप बिंदास उसका आंसर कर पाएँ। तो बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के साथ साथ आप किसी भी स्टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी अगर आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आप यहां से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तक आप इससे आसानी से उसका एग्ज़ाम दे सकेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ताकि उससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला दें। सेट पिछला 5 सेट चल चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक करके आप लोग देख सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन कहीं से कोई आते हैं तो मैं उसको बताने में सक्षम होता हूं और कोशिश करता हूं कि आपका जितना भी प्रॉब्लम हो सभी को मैं सॉल्व कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चंस दो देते हैं, क्वेश्चंस को करना है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहां से मैं सारा PDF आपको, जितना भी क्लास का PDF चलता है, क्लास चलता है, सभी PDF आपको वहां पे मैं दे दूंगा और आप PDF के माध्यम से अपना नोट्स भी तैयार कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस लग चुका है, क्वेश्चंस को एक एक करके आपको आंसर देना होगा। अगर आप बाद में वीडियो देखिएगा, लाइव के बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा अधिक समय लग जाएगा, या अगर 20 मिनट का वीडियो बनता है तो आपको 25 मिनट लगेगा। तो आपको बस 25 मिनट अगर आप समय दे देते हैं अच्छे ढंग से, तो आपका क्या होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स का प्रयोग किए बिना एक स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लायक बना देता है। यानी कि आपको प्लेस होल्डर का अगर यूज नहीं भी करते हैं तो स्लाइड में टेक्स्ट बनाने की क्या करते हैं, यहाँ पे मौका और मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी कि टेक्स्ट टूल बॉक्स। ये क्लास आपको रोज़ाना 7 बजे शाम को लगती है और PDF इसके तुरंत बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है आपके बोर्ड पे, नोट्स मास्टर व्यू में आप एक प्रेजेंटेशन के सभी नोट्स के टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के साइज़ को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ कुछ अगर 18 है तो इसको 22 कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर का मदद लीजिएगा और आप आसानी से उसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिक चल रहे हैं स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड पर आप लोगों को एक ही स्थिति में चाहते हैं तो इसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करें। यहाँ पे क्या इंसर्ट कीजिएगा, यहाँ पे हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको ध्यानपूर्वक ऑप्शन देखते हुए आंसर करना है। सभी प्यारे साथी को देखिए, जब तक कोशिश आप लोग नहीं कीजिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। कोशिश से आप लोगों को महान बनाता है और यही कोशिश आपको एग्ज़ाम हॉल में सक्सेस बनाने का जरिया है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे स्लाइड मास्टर सही हो जाएगा। C नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन व्यूज़ पर जो के लिए सबसे अच्छा है जब एक प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन लग चुका है आपका आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न सभी प्यारे साथी के लिए, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। टेक्स्ट को जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को ध्यान देते हुए आंसर करना होगा। प्लेस होल्डर्स, ऑब्जेक्ट होल्डर्स, ऑटो लेआउट और टेक्स्ट होल्डर्स। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन बनेंगे सारे ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन प्रिंटिंग पेज पर लघु स्लाइड के साथ प्रिंटिंग आउट फीचर का एक साधन प्रदान करती है। ध्यान दीजिए, एक साधन, एक मौका, एक जरिया, एक ही जरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्रिंट आउट फीचर के साधन को प्रदान करती है कौन सा। तो आप करते हैं यहाँ पे आंसर बिल्कुल
क्या होता है, ऑर्डिनेंस हैंड आउट आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑर्डिनेंस हैंड आउट आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। लाजवाब, बेहतरीन। अगला प्रश्न पे आंसर करते हैं। यहाँ पे कौन सी कमांड आपको आपकी प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर लाता है, फर्स्ट वाले स्लाइड पर लाया जाता है, तो कौन सी सहायता, किसके सहारा, किसके मदद लेते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेटर प्लस होम का सहारा लेते हैं। दोनों अब्लिक की करके दे रहा है, क्योंकि इसमें से दोनों भी कर सकते हैं आप। अब ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तो वो ऐसा देता है कि आप फंस जाए, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आपको हर एक तरह से यहाँ पे बांध कर और हर एक तरह से खंडाल कर ये क्वेश्चंस निकाल कर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप हर एक क्षेत्र में आप एबव और अच्छे मार्क्स उठा पाएँ। आउटलुक के साथ में एक ऑनलाइन सर्च इंजन है जो आपको टॉपिक पर इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, टॉपिक पर इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं आपको कि क्या कब कैसे किस तरह से हो रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ जाएगा बिल्कुल। आउटलाइन हेल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आउटलाइन हेल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया। मास्टर व्यू में डिलीट हुए फुटर प्लेस होल्डर को आप पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं? आप पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप पुनः कैसे स्थापित कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे उसको जगह पर स्थिर ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे रीअप्लाई द फुटर प्लेस होल्डर, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय को जोड़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं? अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखिएगा, पावर पॉइंट में कुछ अगर जिसको बनाते हैं, जिसको अगर वर्ड में फाइल या डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसको यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड पर समय को जोड़ने के लिए, समय या टाइम को जोड़ने के लिए, टाइम मैनेजमेंट जो सीखते हैं उसी टाइम को जोड़ने के लिए किसका सहायता लेते हैं? तो रिहर्स थीमिंग, टाइमिंग जिसको बोल सकते हैं, टाइमिंग बटन। ठीक है, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के सभी बॉक्स का चयन करने के लिए, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स के पावर पॉइंट के एक ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स को चूज करने के लिए किसका सहारा लीजिएगा, कैसे आप चूज कीजिएगा? बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेस द होल्डर, प्लेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स। ठीक है, आपको शिफ्ट की के साथ होल्ड रखना होगा, कुछ देर दबाना होगा, जो कि आपके उपरांत ही आपको वो बॉक्स खुलने में आपकी सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके ऊपर लग चुका है भाई कि इसके द्वारा आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू को शो कर सकते हैं। शॉर्टकट मेनू को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। शो मतलब होता है वहाँ पे प्रकाशित कर सकते हैं, प्रदर्शित जो होता है आपको। ठीक है बिल्कुल, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राइट क्लिकिंग द करेंट स्लाइड। जो पहले से बना हुआ है उस पर नहीं, जो अभी बना रहे हैं उस पर। करेंट मतलब होता है जो जारी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। आप आउटलुक में बदलकर आइटम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन लग चुका है, आप आउटलुक को क्या कर सकते हैं? तो बदलकर आइटम्स को कस्टमाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कस्टमाइज कर रहे हैं बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाता है व्यू, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। व्यू इज राइट आंसर बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हैं, जो क्वेश्चन आपको देखना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बॉक्स के साथ आप किसके टेक्स्ट को संशोधित करने के लिए आप कर सकते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं या वो क्या है, ये आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लग चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बॉक्स के साथ आप जो टेक्स्ट बनाए रखे हैं उसको संशोधित करना है। तो संशोधित करने के लिए आप किसका सहायता लीजिए? सिलेक्ट द बॉक्स एंड टेक्स्ट देन मेक चेंजेस एंड देन ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसके सहायता से आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सभी प्यारे साथी का बहुत ही अच्छा आंसर आता है। मैं कमेंट देखता हूँ तो अच्छा लगता है सभी का, कि जितने भी प्यारे साथी ये सभी अच्छे कर रहे हैं। अब कोशिश सभी को करने, ऐसा नहीं है, कोशिश सभी को करने, जिनको आता भी है तो वो भी आंसर करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। अगर आपको याद भी है तो टोटली कॉन्फिडेंस हो जाए, ताकि आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो
तो कोई भी प्रकार के आपको दिक्कतें झुका ना पाए। यही हमारी चाहत है और यही हमारी मानसा है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हर हाल में करें या कोई भी एग्ज़ाम दे। तो निम्नलिखित में से कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? अब एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के नीचे आपको जाते रहना है और प्रेजेंटेशन की और अधिक स्लाइड बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है, व्यू जो स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स की मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा व्यू शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, जो कि बी नंबर ऑप्शन में बनाया गया है। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे लग गया है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, टाइटल तथा बुलेट्स को प्रदर्शित करता है, क्या कर सकता है? बुलेट्स को प्रदर्शित करता है, यानी कि बुलेट्स को बनाता है। बुलेट्स मतलब होता है एक टेक्स्ट का कलर होता है, मतलब सॉरी कलर नहीं होता है भाई, बुलेट्स का टाइटल होता है एक, जिसको हम लोग जिसे फॉन्ट होते हैं, जो बुलेट्स होते हैं मोटा करने के लिए, बिल्कुल उसी का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है। तो आपका आंसर आउटलाइन व्यू, बुलेट्स मतलब आउटलाइन व्यू। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसके बाहरी किराना को क्या कर सकता है? मोटा कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी शो में एमएस पावर पॉइंट की एक स्लाइड को दूसरे में बदलने के लिए क्या कहते हैं? दूसरे में अगर चेंज करना होगा एक पावर पॉइंट को, एमएस पावर पॉइंट को दूसरे स्लाइड में चेंज करना होगा तो किसका सहायता लीजिएगा? तो आप सहायता किसका लीजिएगा? बिल्कुल सभी का यहाँ पे बिल्कुल। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्लाइड ट्रांजेक्शन, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। निम्नलिखित प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स में से किसे आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके संशोधित कर सकते हैं? आप संशोधित करने वाले हम लोग 4 क्वेश्चंस लगभग देख चुके हैं, जिसमें ये चौथा क्वेश्चन है कुछ अलग ढंग से। तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें स्लाइड जो मास्टर का प्रयोग करना है, अब किसका प्रयोग करना है ये भी देख लीजिए। स्लाइड मास्टर का प्रयोग कर रहे हैं और संशोधित कर रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स में चेंजेस करने हैं। कहाँ पे? एलिमेंट्स में। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आंसर स्लाइड ट्रांजेक्शन करना होगा। स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड मास्टर के लिए स्लाइड ट्रांजेक्शन, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब, सभी का आंसर भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड प्रतिलिपि प्रदान करता है? प्रिंटेड प्रतिलिपि प्रदान करता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको देखना होगा और अब आप आंसर कीजिएगा। बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन जब आपके क्वेश्चंस और ये आपके ऑप्शन स्क्रीन बोर्ड पर लगेंगे तो आपको देखना होगा, आंसर करना होगा। ऑर्डिनेंस हैंड आउट्स, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये पिछले साल के आपको स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेजेंटेशन को उपलब्ध होने वाले स्लाइड शो विकल्प में किसे छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं? किसे छोड़कर निम्नलिखित में सभी होते हैं, यानी कि एक को छोड़कर निम्नलिखित में सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए तीनों को तीनों हो जाएंगे। अब एग्जाम हॉल में ये होते हैं कहकर आपको एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा ट्रांजेक्शन कमांड को छोड़कर बाकी आपको स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड और नेविगेशन कमांड, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम हॉल में कोई एक भी दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंटेशन डिजाइंस के स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करने को समानता क्या कहते हैं? रेगुलेट करने को समानता क्या कहते हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, टेम्पलेट्स आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेम्पलेट्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकेली स्लाइड या संपूर्ण प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए आप निम्न में से किसका सहायता लेते हैं? अब कहने की बात है, अकेली स्लाइड या संपूर्ण प्रेजेंटेशन को, जितने भी प्रेजेंटेशन बनाए रखे हैं हम लोग उस सभी में प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका हेल्प लेते हैं, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं? कहने की बात है यार, अब यहाँ पे इस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्रिंट करते हैं तो प्रिंट की सहायता लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन करते हैं। अगर प्रिंट में देखना होगा कि कौन से व्यू हो तो प्रिंट व्यू में आप लोग देख सकते हैं, सी करना होगा तो बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है,
अपने हैंड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सभी को पता है हेडर हेड में यानी कि टॉप में, और फुटर आपको नीचे के कदम नीचे के पेज में लगाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हैंड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल द हैंड आउट मास्टर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को एडवांस नहीं करता। स्लाइड को क्या नहीं करता है, तो एडवांस नहीं करता, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है बिल्कुल। तो आप इसका कि आपका इंड स्किप के ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसी के साथ में 10 नंबर क्वेश्चंस भी इंड हो जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइन्स, कर्व और फ्रीडम, फ्री फॉर्म तथा स्कैरिबल क्या है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए, लाइन्स, कर्व, फ्री फॉर्म और स्कैरिबल क्या होता है, ठीक है, स्कैरिबल क्या होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको इंग्लिश में ही दिया गया। एग्जाम हॉल में भी आपको इंग्लिश में ही दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन आपको एग्जाम हॉल में ऑप्शन जो है, क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन ऑप्शन आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिल जाता है। तो आप आंसर करते हैं यहाँ पे बिल्कुल टाइप्स ऑफ कस्टम मोशन पाथ। अब यहाँ पे मोशन पाथ के ये सारे प्रकार हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जब आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से अगर आप एक बार PDF डाउनलोड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो मैं पक्का कहता हूँ आपको बहुत ही याद हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। प्रेजेंटेशन पर कमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसने उन्हें लिखा था, और जब वे जोड़े गए थे तो पावर पॉइंट 2003 में ऑटोमेटिक वे क्या था, कब, जब वो पावर पॉइंट 2003 में जोड़े हुए थे, किसके साथ, और प्रेजेंटेशन पर कमेंट कर। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न का आंसर आपको करना होगा यूज कमेंट के माध्यम से, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, सभी का देखिए, हार मत मानिए, सभी कोशिश कीजिए, ठीक है, सभी कोशिश कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड को एक क्रम में देखने के लिए आप प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कही जा रही है कि एक ही क्रम में देखना है, एक ही रूप में। अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ ऐसे है, तो एक ही क्रम में देखना। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा व्यू स्लाइड शॉर्टर, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी पावर पॉइंट 2002 प्रेजेंटेशन के एक चलचित्र खोजने का सबसे अच्छा स्थान क्या है। अब सबसे अच्छा स्थान क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, आपकी इस पावर पॉइंट 2002 प्रेजेंटेशन के चलचित्र खोजने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा बिल्कुल वर्ड क्लिप, आपका क्लिप पार्ट, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। स्लाइड व परीक्षण के लिए वेरिड एनिमेशन को लागू करने का आसान रास्ता क्या है, आसान तरीका क्या है, ठीक है, स्लाइड्स पर परीक्षण करने के लिए। अब चंद्रयान 2 का तो परीक्षण हो चुका है भाई, कि अब चंद्रयान 3 का बाकी है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे स्लाइड्स पर भी आपको परीक्षण करना है एक तो आप अगर परीक्षण कर रहे हैं तो अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो। जब तक आप इसको परीक्षण करने के लिए स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या है। सेम उसी प्रकार जब चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद ही ना मालूम हुआ कि क्या करना था, क्या भूल हुई, क्या करना नहीं चाहिए था, ये सभी जानकारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सेल क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेल क्या है, सेल क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल एक द इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो को सेल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए सभी का यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी शरीफ की व्याख्या करता है। शरीफ की क्या करती है, तो व्याख्या कर रही है। तो सभी प्यारे साथी प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि अगर उनको भी अगर पता चले कि ये उनको ज़रूरी है, तो पक्का उनको भी हेल्प मिलेगा आपकी मदद से, और आपके बारे में अच्छे सोचेंगे।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको। शेरिफ की व्याख्या करने के लिए आप किसका सहायता लेते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। तो आप कीजिएगा शेरिफ आर फाइन क्रॉस स्टॉक्स द दैट अपेयर एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए लेटर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लीज़ सभी एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में भी जानकारी आ जाए। अगला देखते हैं, जब आप केंद्र के समानांतर रखते हुए किसी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहते हैं, अगर इसका बड़ा इतना बड़ा साइज है तो इसको आगे और बड़ा बनाने के लिए माउस के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना होता है। माउस के साथ अगर रिसाइज बढ़ाना होगा तो एक आपको क्या बोलते हैं कीबोर्ड का सहायता लेना होगा। कीबोर्ड में कौन से बटन की सहायता लेना होगा। अगर डायरेक्टली बोले यहाँ पे कीबोर्ड के ऑप्शन मिलता तो आप कीबोर्ड कर सकते थे, ये भी आपका करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे अगर दोनों होता कीबोर्ड और उसके हाथ बटन भी होता और आपको A+B या ऐसे ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन नहीं होता तो आपको कीबोर्ड के जो अंदर दिए गया भाग को आपको ऑप्शन करना होगा। तो आप कीजिएगा बिल्कुल द सीटल प्लस की इज राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सभी को इसका आंसर पता था। सभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, जब आप एक परफेक्ट शेप बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग माउस के साथ करना चाहते हैं। आप परफेक्ट एकदम से करेक्ट एक शेप बनाना चाहते हैं तो किसके साथ लेते हैं, द शिफ्ट के साथ लेते हैं और एक परफेक्ट बना सकते हैं शेप। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक वर्ग बनाते समय यदि आप माउस क्लिक को शिफ्ट से पहले जोड़ देते हैं तो क्या होता है। शिफ्ट से पहले ही जोड़ देते हैं आप तो क्या होता है। तो आपका हो जाता है द स्क्वायर विल नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो वर्ग बनाते हैं उसमें माउस के जो क्लिक करते हैं तो शिफ्ट की सहायता से आप एक स्क्वायर जो विल नॉट परफेक्ट, वो स्क्वायर परफेक्ट रूप से शिफ्ट के जब सहायता लेते हैं तो क्या नहीं होता, तो परफेक्ट रूप से स्क्वायर नहीं बन पाता। अगला देखते हैं, बिल्कुल बात यही कही जा रही है। चार्ट के किस पार्ट में डाटा शीट में इंटर होने वाली वैल्यू दिखाई देती है। इंटर होने वाली वैल्यू दिखाई देती है, क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। बिल्कुल, तो आपका हो जाएगा द वाई एक्सिस। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। द वाई एक्सिस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चार्ट को संशोधित करने के संबंध में आप कर सकते हैं क्या। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ट को संशोधित करने के संबंध में आप क्या कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बताएंगे। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, आपकी तरफ से लाजवाब आंसर भी आ रहा है। डबल क्लिक द चैट ऑब्जेक्ट सी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न सभी प्यारे साथी के लिए, जब आएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस तो आप भी कीजिएगा आंसर। जब एक चित्र चयनित होता है यह निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। यह निम्नलिखित में से यानी कि दिए गए ऑप्शन में से किसे प्रदर्शित करता है, किसे बताता है, किसे दिखाता है। तो आप कीजिएगा बिल्कुल एड साइजिंग हैंडल्स। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम करने के प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो दिया गया पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जो जूम करने की क्षमता होती है अधिकतम वो कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे 400 कीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात की जा रही है पावर पॉइंट 2000 व्यूज रखता है क्या। बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2000 व्यूज रखता है क्या भाई। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 व्यूज रखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर करना होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस लग चुका है, बताइए सभी। एनिमेशन इफेक्ट अनुमति की प्रदान करता है। अब यहाँ पे एनिमेशन जो इफेक्ट करता है उसका एनिमेशन में जो इफेक्ट बदलता है, अगर आप किसी कलर है, किसी पेड़ का कलर वाइट है तो उसको ब्लू या ग्रीन या जो भी कलर इच्छा अनुसार ऐसे चेंज जो करते हैं इफेक्ट जो उसके कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका आंसर, शो बुलेट आइटम्स
एज द आर डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है भाई, सभी के स्क्रीन पे निम्न में से कौन सा फीचर प्रत्येक स्लाइड को बिना मैनुअली आगे बढ़ाए स्लाइड शो में स्लाइड देखने की अनुमति देता है। स्लाइड शो में बिना अनुमति देना ही आपको स्लाइड शो देखने की अनुमति प्रदान कर देता है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेटिंग स्लाइड टाइम, सबका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम पर लागू हो सकता है क्या? प्रेजेंटेशन में क्या इस एनिमेशन स्कीम लागू हो सकता है, और लागू भी होगा तो कौन सा होगा? तो कहने की बात है ऑल स्लाइड्स, सिलेक्ट स्लाइड्स, करेंट स्लाइड्स या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी हो जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब क्या है बताएंगे? तो आपका कहने का मतलब है डी, यानी कि जो भी स्लाइड्स आएंगे सारे के सारे प्रेजेंटेशन में लागू होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं पावर पॉइंट में, जो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वही जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें एनिमेशन स्कीम कोई भी ना डाल सकते हैं। अब ऐसा होता कि कोई ना कोई एक होता कि जिसको नहीं अपलोड कर सकते थे, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन ज़रूर छांटा जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फीचर में से कौन आपको एक से अधिक स्लाइड तथा स्लाइड शॉर्टर व्यू में चयन करने की अनुमति देता है? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से स्लाइड शॉर्टर को चयन करने के, चूज करने की ऑप्शन जो प्रदान करती है आपके समक्ष, आंसर कीजिएगा शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा। एक बात, जो कॉमन टेक्स्ट के बटन आपको अनुमति करने की अनुमति नहीं देता है या देता है? बिल्कुल। एक बात, जो एक ऑप्शन जो दिया गया वहाँ से चूज करना है कि कॉमन टेक्स्ट बटन आपको करने की अनुमति देता है, क्या करने की अनुमति देता है ये बताया नहीं गया है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पता चल जाएंगे कि यहाँ पे जब आप आंसर कीजिए ऑल ऑफ, यानी कि अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स ए स्लाइड शॉर्टर भी करने की अनुमति प्रदान करता है, और इंसर्ट नया स्लाइड बनाने की भी अनुमति प्रदान करता है, चूज ए न्यू लेआउट फॉर स्लाइड के लिए भी अनुमति प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी के सभी करने के कॉमन टेक्स्ट बटन अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लोगों का क्लास एंड हुआ। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इजीली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो मैं वहाँ पे ग्रुप बना चुका हूँ, ताकि आप भी वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो, किसी भी पोस्ट के माध्यम से आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने की और पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपके समस्या को समाधान कर सकूँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल सके। और ओपन लैब स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, नया एनर्जी, नया जो उसके साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।